श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्यायों का संपूर्ण सार। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को उपदेश दिया था। इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। यह ग्रंथ जीवन, कर्म, योग, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट करता है। यहाँ हम प्रत्येक अध्याय का विस्तृत सार प्रस्तुत कर रहे हैं। फाइन। अर्जुन विषाद योग। अध्याय 1, अर्जुन का मोह और युद्ध से पीछे हटना। इस अध्याय में महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। अर्जुन अपने संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को युद्ध भूमि में देखकर मानसिक द्वंद्व में फंस जाते हैं और अपना धनुष नीचे रखकर युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं। वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि यह युद्ध केवल विनाश लाएगा और वह इसे करने में असमर्थ है। मुख्य शिक्षा: मोह और अज्ञानता से जीवन में भ्रम पैदा होता है। मनुष्य को अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। 2. सांख्य योग। अध्याय 2, आत्मा का ज्ञान और निष्काम कर्म का उपदेश। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान। मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है। आत्मा न तो मरती है और न ही जन्म लेती है। मुख्य शिक्षा: आत्मा नश्वर नहीं है, इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करें, फल की चिंता न करें। 3. कर्म योग। अध्याय 3, कर्म और निष्काम कर्म का महत्व। श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में हर व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है, लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता। मुख्य शिक्षा: कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। निष्काम कर्म से ही मोक्ष संभव है। 4. ज्ञान योग। अध्याय 4, ईश्वरीय ज्ञान और अवतार का रहस्य। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब वह पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। वह अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। मुख्य शिक्षा: भगवान समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। 5. संन्यास योग। अध्याय 5, कर्मयोग और संन्यास का तुलनात्मक अध्ययन। श्री कृष्ण बताते हैं कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक व्यावहारिक है। मुख्य शिक्षा: केवल संन्यास से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि कर्मयोग से जीवन को सही दिशा मिलती है। जीवन में संतुलन बनाना आवश्यक है। 6. अध्याय ध्यान योग। योग और ध्यान का महत्व। इस अध्याय में ध्यान की महत्ता बताई गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान में स्थित हो जाता है, वह परमात्मा के समीप होता है। मुख्य शिक्षा: ध्यान से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। योग से आध्यात्मिक उन्नति संभव है। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। ईश्वर का वास्तविक स्वरूप। श्री कृष्ण बताते हैं कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड के कारण है और सभी प्राणियों में विद्यमान है। मुख्य शिक्षा: परमात्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है। संसार की सभी वस्तुएं ईश्वर से उत्पन्न होती हैं। 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। परमात्मा की प्राप्ति का रहस्य। इस अध्याय में बताया गया है कि मृत्यु के समय यदि व्यक्ति परमात्मा का स्मरण करता है तो उसे मोक्ष मिलता है। मुख्य शिक्षा: मृत्यु के समय मन का ध्यान ईश्वर में होना चाहिए। सच्ची भक्ति से मोक्ष संभव है। 9. राजविद्या राजगुह्य योग। अध्याय 9, ईश्वर के प्रति भक्ति का महत्व। यह अध्याय बताता है कि ईश्वर ही सब कुछ है और उनकी भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। मुख्य शिक्षा: सच्ची भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं। परमात्मा प्रत्येक जीव में विद्यमान है। 10वां अध्याय भगवान की महिमा और उनकी शक्ति। श्री कृष्ण अपनी विभूतियों, दिव्य शक्तियों का वर्णन करते हैं। मुख्य शिक्षा: ईश्वर सर्वव्यापी हैं और उनकी शक्ति अनंत है। 11वां विश्वरूप दर्शन योग। अध्याय 11, श्री कृष्ण का विराट स्वरूप। श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। मुख्य शिक्षा: ईश्वर की शक्ति असीमित है। समर्पण और श्रद्धा से ही भगवान को समझा जा सकता है। 12. भक्ति योग। अध्याय 12, भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति करता है वह मुझे प्रिय होता है। मुख्य शिक्षा: भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। 14. क्षेत्र क्षेत्रज योग। अध्याय 13, शरीर और आत्मा का रहस्य। इस अध्याय में बताया गया है कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है।
मुख्य शिक्षा, आत्मा को पहचानना ही सच्चा ज्ञान है। 14 गुणत्रय विभाग योग। अध्याय 14 तीन गुण, सत्व, रज, तम, प्रकृति के तीन गुण, सत्व गुण शुद्धता, रजोगुण क्रियाशीलता, तमोगुण आलस्य, मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। मुख्य शिक्षा, सत्व गुण को अपनाकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। 15 पुरुषोत्तम योग, परमात्मा की सर्वोच्च स्थिति। भगवान कहते हैं कि वे ही इस संसार का आधार हैं। मुख्य शिक्षा, परमात्मा को जानना ही जीवन का लक्ष्य है। 16 दैवासुर संपद विभाग योग, दैवीय और आसुरी स्वभाव। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्यों में दैवीय और आसुरी गुण होते हैं। मुख्य शिक्षा, अच्छे गुण अपनाने चाहिए और बुरी प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए। 17 श्रद्धात्रय विभाग योग, भक्ति की तीन श्रेणियां। श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, सत्व, रजस और तमस। मुख्य शिक्षा, शुद्ध श्रद्धा से जीवन को सफल बनाया जा सकता है। 18 मोक्ष संन्यास योग, संन्यास और मोक्ष का ज्ञान। इस अध्याय में श्री कृष्ण निष्काम कर्म और संन्यास की महिमा बताते हैं। मुख्य शिक्षा, निष्काम कर्म और भक्ति से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।